ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगा इसके पीछे जरा ब्रेकिंग म्यूजिक देखिए। अमेरिकी तोप से रूसी सैनिकों पर घातक प्रहार किया गया। यूक्रेन ने किया रूस के ठिकानों को तबाह। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, यूक्रेन से रूसी हमले की आई डरावनी तस्वीरें सीधे दिखाइए। रूस ने डोनेट्स्क में आसमान से बरसाई आग। ये देखिए विजुअल्स आप। रूस पर प्रतिबंधित फास्फोरस बम का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। रूस पर डोनेट्स्क में डायरेक्ट आम लोगों को निशाना बनाने का आरोप। ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट्स दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से एक तरफ हॉटजियर का इस्तेमाल हो रहा है, दूसरी तरफ आग बरस रही है। ये दोनों तस्वीरें बता रही हैं कि ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि और ज्यादा आगे बढ़ रहा है। आइए अब हम आपको आज दिखाते हैं हमारे आज की कवर स्टोरी क्या है। सीधे चलते हैं। फिक्र आपकी में आज एक बहुत बड़ी सीक्रेट से पर्दा उठ रहा है। यह एक ऐसी सीक्रेट है जो रूस और अमेरिका लगातार छिपा रहे हैं। सोचिए ऐसा क्या हो सकता है जो अमेरिका और रूस लगातार छिपा रहे हैं। ऐसी कौन सी सीक्रेट है? यह एक ऐसी सीक्रेट है जिससे यूक्रेन को भी नुकसान होगा और रूस को भी। यह एक ऐसी सीक्रेट है जिससे या तो न्यूक्लियर वॉर हो सकता है या फिर वॉर खत्म भी हो सकता है। जो युद्ध एक हफ्ते या एक महीने के अंदर खत्म होना था, वो 7 महीने खिंच गया। हर दिन इस युद्ध में हजारों हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है और यही बड़ा सवाल है कि क्या इस युद्ध को आगे खींचने के लिए रूस और अमेरिका के पास जरूरी हथियार हैं भी या नहीं। यह बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आई है। यूक्रेन जंग में रूस के सामने हथियारों का संकट। यूक्रेन से जंग में तेजी से खत्म हो रहे हैं रूसी हथियार। विद द विजुअल्स, रूस को 4 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल यूनिट यूक्रेन भेजना पड़ा। सेंट पीटर्सबर्ग की सुरक्षा से पुतिन का समझौता। सैटेलाइट तस्वीरों से हथियारों की कमी का हुआ खुलासा। और यही इस वक्त की बड़ी खबर है। सीधे आइए, रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग से दुनिया को चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। एक सैटेलाइट तस्वीर से खुलासा हुआ है कि रूस ने सेंट पीटर्सबर्ग की सुरक्षा में तैनात एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल यूनिट को बैटलफील्ड में शिफ्ट कर दिया है। जरा सोचिए, ऐसी क्या मजबूरी होगी जो रूस ने अपने इस अहम शहर की सुरक्षा से समझौता किया। क्या रूस के पास अब इतने भी हथियार नहीं हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग की रक्षा की जा सके? इस रिपोर्ट में देखते हैं। क्या यूक्रेन से जंग में रूस को हथियारों की भारी कमी हो गई है? क्या हथियारों की कमी से प्रेसिडेंट पुतिन हाई टेंशन में हैं? क्या इसलिए पुतिन अब रूस के अहम शहरों की सुरक्षा से भी समझौता करने को तैयार हैं? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? इसकी वजह बड़ी है। 7 महीने से चल रही जंग में यूक्रेन अब रूस पर भारी पड़ता दिख रहा है। यूक्रेन ने 6000 से अधिक वर्ग किलोमीटर के इलाके पर फिर से अपना नियंत्रण पा लेने का दावा किया है और ऐसे में रूस क्या कर रहा है, ये तस्वीर अब जाकर साफ हो रही है। यह है रूस का दूसरा सबसे बड़ा शहर सेंट पीटर्सबर्ग, आबादी करीब 55 लाख, जिसकी सुरक्षा के लिए रूस ने यहाँ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बेस बना रखा था। सेंट पीटर्सबर्ग की सुरक्षा के लिए यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 14 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बैटरीज लगाई गई थी। लेकिन अब खबर है कि इनमें से 4 यूनिट को यहाँ से निकालकर यूक्रेन शिफ्ट कर दिया गया है। ये खुलासा एक सैटेलाइट इमेज से हुआ। पहली तस्वीर अगस्त 2021 की है और दूसरी तस्वीर सितंबर 2022 की। दूसरी तस्वीर में 12 S-300 फायरिंग प्लेटफॉर्म अपनी जगह से गायब दिख रहे हैं। दोनों तस्वीर में इसका फर्क साफ देखा जा सकता है।
2 दिन पहले ही रूस ने ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के बेहद करीब मिसाइल अटैक किया था। रूस ने यह हमला S-300 मिसाइल सिस्टम से किया था। जानकार मान रहे हैं कि यह हमला उसी यूनिट से किया गया जिसकी तैनाती सेंट पीटर्सबर्ग में कुछ वक्त पहले तक हो रखी थी। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि S-300 मिसाइल सिस्टम को आसमान में मिसाइल या विमानों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है, न कि जमीन पर निशाना लगाने के लिए। लेकिन रूस की तरफ से जमीनी हमलों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सवाल फिर बड़ा है कि क्या रूस के पास आधुनिक घातक हथियारों की कमी हो गई है, जिसके चलते रूस जंग में ये कदम उठाने को अब मजबूर है। अब दूसरी सैटेलाइट तस्वीर देखिए। 2021 की सैटेलाइट इमेज में ठीक यहाँ पर रडार इक्विपमेंट नजर आ रहे हैं, जबकि 2022 की तस्वीर में ये गायब हैं। इसके साथ ही यहाँ खड़े सैन्य वाहन भी नजर नहीं आ रहे और कंटेनर फ्लीट भी नदारद है। माना जा रहा है कि इन मिसाइल कंटेनर्स से करीब 120 मिसाइलें यूक्रेन भेजी गई हैं। तो फिर समझने वाली बात यह है कि रूस क्या अब यूक्रेन से युद्ध में बड़े नुकसान उठा रहा है, और क्या इसीलिए पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत में और फिर तुर्की के प्रेसिडेंट के साथ बातचीत में पुतिन ने यूक्रेन के साथ चल रही जंग को जल्द खत्म करने की मंशा जताई? जवाब जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस काफी कमजोर हुआ है और ऐसे में वो अपनी सुपर पावर छवि को बचाने और जंग जीतने के लिए न्यूक्लियर ऑप्शन पर भी जा सकता है। इस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग की हमने आपको खबर बताई और इस सब के बीच में बड़ी खबर, रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर में लगी रहस्यमयी आग। ब्रेकिंग विद द विजुअल्स। सेंट पीटर्सबर्ग में एक वेयरहाउस में लगी भयंकर आग। 14 दमकल और 71 कर्मियों ने आग पर जैसे तैसे काबू पाया। रूस में पहले भी सामने आई है इस तरह की आग लगने की घटनाएं। इस सब के बीच में अब आपको बताना चाहेंगे कि अगर रूस में वेपन्स की कमी हो रही है तो उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण क्या है। रूस के वेपन्स आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, यह बड़ी खबर है। इसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं प्रतिबंधों के कारण। उर्सुला वॉन डेर लेyen ने क्या कहा है, यूरोपियन कमीशन की चीफ का खुलासा। प्रतिबंधों के कारण माइक्रोचिप की कमी से जूझ रहा है रूस, इसीलिए रूसी मिलिट्री डिश वॉशर और रेफ्रिजरेटर की चिप निकाल रही है। यह कहा इन्होंने, डिश वॉशर और रेफ्रिजरेटर की चिप से मिलिट्री इक्विपमेंट को फिक्स किया जा रहा है। रूस के पास अब सेमीकंडक्टर भी नहीं बचे हैं। सेमीकंडक्टर्स की कमी से रूस की इंडस्ट्री जूझ रही है। इस रूस माइक्रोचिप की कमी के कारण मिसाइलें नहीं बना पा रहा है। रूस को सैंक्शंस की वजह से माइक्रोचिप नहीं मिल पा रही है। मिसाइल की एक्यूरेसी के लिए माइक्रोचिप बहुत जरूरी है और शायद यही वजह है कि रशिया इस युद्ध में डम बॉम्ब्स का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है। डम बॉम्ब्स का मतलब वो है जिनमें कोई डायरेक्शन नहीं होता और सीधे से ड्रॉप किए जाते हैं। ये वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने के बॉम्ब्स हैं। रूस के पास ज़िरकॉन मिसाइल का लिमिटेड स्टॉक है, इसीलिए रूस की टेंशन काफी बढ़ गई है। इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका के पास भी हथियारों का भारी संकट है। रूस की तरह तेजी से खत्म हो रहे हैं अमेरिकी हथियार। यूक्रेन को मदद से अमेरिकी वेपन्स आउट ऑफ स्टॉक। कई हथियारों का 1/3 हिस्सा देने से पैदा संकट। CSIS की रिपोर्ट से हथियारों की कमी का खुलासा। अब जो जानकारी हमारे पास आ रही है इसको जरा ध्यान से देखें। GMLRS यानी गाइडेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम 2 टाइप का होता है और M31 और M30। सोर्स CSIS, ध्यान से चेंज करें इसको बड़ा तेजी से। यूक्रेन को देने के बाद इसके स्टॉक में कमी आ गई। नेक्स्ट खबर दिखाइए। एस्टिमेटेड इन्वेंट्री 55,000 है। नेक्स्ट, अब बची करीब 30,000। अमेरिका के 1/3 जा चुके हैं, यानी हाइमार्स लॉन्चर्स। कुल 450 हाइमार्स बनाए थे, लेकिन अब यहां पर 2021 में प्रोडक्शन बंद हो चुका है। 2021 में अधिकतर यूक्रेन को दिए गए हैं, यह इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। अब इसकी जगह MLRS देने पड़ रहे हैं। जैवलिन्स की बात की जाए, जो कि गेम चेंजर था यूक्रेन के वॉर में, उसमें इन्वेंट्री का 1/3 यूक्रेन को दिया जा चुका है। स्ट्रिंगर मिसाइल इन्वेंट्री का 1/3 यूक्रेन को दे चुका है। M777 अमेरिका के पास कुल 1000 सिस्टम थे। ध्यान से देखें इसके बाद क्या हुआ, जरा चेंज करें इसको। यहां पर 1000 सिस्टम थे, प्रोडक्शन पहले ही बंद हो चुका है इसका।
इस सब के बीच में इसकी जगह M119107 हॉटजियर दे रहा है अमेरिका। यह संकट हो रहा है, लेकिन इस सब के बीच में यूक्रेन से जंग के बीच रूस का बड़ा बयान, ब्रेक करें, यूक्रेन के साथ कूटनीतिक समझौते की संभावना को खारिज किया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, यूक्रेन संकट का शांतिपूर्ण समाधान फिलहाल संभव नहीं, अभी बातचीत से समस्या हल नहीं हो सकी। इसके बाद एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस को यूक्रेन की लॉन्ग रेंज मिसाइल से अटैक का डर। जंग के बीच ही काला सागर से पनडुब्बियां हटा रहा है रूस। विद द विजुअल्स, किलो क्लास सबमरीन को रूस ने ब्लैक सी से हटाया। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का रूस पर बड़ा खुलासा। इसके बाद एक और बड़ी खबर, ये तीनों खबरें हम आपको एक साथ दिखाएंगे जो कि बता रही हैं कि रशिया अब एग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहा है। तीसरी खबर है, यूक्रेन से जंग को लेकर पुतिन का विध्वंसक प्लान। रूस ने कैलिबर क्रूज मिसाइलों को अलर्ट पर रखा। विद द विजुअल्स, दुश्मन के वॉरशिप पर हमले के लिए ब्लैक सी में भी तैनात मिसाइलें। भूमध्य सागर में भी कैलिबर मिसाइल से ड्रिल कर चुका है रूस। विद द विजुअल, रूस ने पनडुब्बी के से फायर की थी कैलिबर मिसाइलें। ये कैलिबर मिसाइल वो होती है जो आसमान में जाके अपना डायरेक्शन चेंज करती है। अब ये तीनों ब्रेकिंग दिखाइए और तीनों शॉट्स, इन सारी ब्रेकिंग से साफ है कि रशिया जो है वो यूक्रेन में कुछ बड़ा करने वाला है। पहले तो पेस्कोव ने कहा कि कोई कूटनीतिक समझौते की संभावना नहीं है। दूसरा, ब्लैक सी में सबमरीन जो हैं वो अलर्ट पर हैं। तीसरा, किस तरीके से कैलिबर मिसाइल जो हैं वो तैनात की जा चुकी हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, रूस को अमेरिका से मिलने वाला है बड़ा झटका। यूक्रेन को M1 एब्राम टैंक दे सकता है अमेरिका। ब्रेक करें, M1 एब्राम दुनिया के खतरनाक टैंकों में शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी हथियारों से रूस पर भारी यूक्रेनी सेना। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस को अमेरिका से मिलने वाला है बड़ा झटका। यूक्रेन को M1 एब्राम टैंक दे सकता है अमेरिका। वाली खबर है। सीधा आइए इसके बाद अगली खबर की ओर जरा मूव करते हैं। यहां पर तो एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देश यूक्रेन को लगातार सैन्य मदद मुहैया करा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह सैन्य मदद उनके लिए मुसीबत का सबब बन रही है। चाहे वो सुपर पावर अमेरिका हो या यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक जर्मनी हो, सब पर आर्थिक संकट या मंडरी का खतरा मंडरा रहा है। सीधे आते हैं यहां पर, आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं, आइए दिखाते हैं। टर्न अराउंड, यहां पर जो फैक्ट्स हैं वो क्या है। अमेरिका में जो हालात हैं, जो जर्मनी में हालात हैं, जो फ्रांस में हालात हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज में हालात हैं, वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से एक तरफ हथियार दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है। अमेरिका 8 सितंबर तक यूक्रेन को $22.5 बिलियन की मदद दे चुका है और इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। हाइमार्स रॉकेट सिस्टम, नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन यूक्रेन को देने के बाद अब अमेरिका कीव को देने जा रहा है अपना घातक M1 M2 एब्राम टैंक। इस टैंक को क्यों खतरनाक माना जाता है, क्यों दुश्मन इस टैंक के हमले से घबराता है, यह आप तब जान सकेंगे जब आपको इसकी ताकत के बारे में मालूम होगा। तो आपको बताते हैं कि एब्राम टैंक की खासियत आखिर क्या है। M1 A2 एब्राम अमेरिकी सेना का मुख्य युद्धक टैंक है। जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम ने 1978 में पहली बार बनाया। 1978 के बाद कई बार टैंक का अपग्रेडेशन किया गया। 120 mm की M256 स्मूथ बोर गन से लैस है। टैंक में लगी गन 3 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है, 3 किलोमीटर तक। 120 मिलीमीटर की बंदूक भी एब्राम टैंक में तैनात है। बंदूक में लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को गिराने की क्षमता है। यूरेनियम आर्मर से दुश्मन के हमले नाकाम करता है। अफगानिस्तान और इराक युद्ध में कारगर साबित हुए थे। बड़ी बात यह है कि ये वही एब्राम टैंक है जिसकी एक बहुत बड़ी डील अमेरिका ने पोलैंड से की है और इसका फाइनलाइजेशन खुद वहां पर उनके डिफेंस सेक्रेटरी ने जाकर किया था। तो एब्राम टैंक यूक्रेन को मिलने के बाद कैसे इस महायुद्ध की तस्वीर बदल सकती है, यह वॉर कितना विनाशक और विध्वंसक हो सकता है,
सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अब्राहम टैंक इस युद्ध में यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है? आइए देखते हैं। यूक्रेन को मिलने वाला ब्रह्मास्त्र, अब युद्ध में पुतिन सेना परास्त। जंग में उतरेगा अमेरिका का अब्राम, रेड आर्मी का होने वाला काम तमाम। रूस के खिलाफ यूएस ब्रिटेन का वेंचर महायुद्ध में साबित होगा गेम चेंजर। जब रूस के खिलाफ जंग के मैदान में अमेरिका का अब्राम उतरेगा तो वॉर का पूरा गेम ही पलट जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध पहले से कहीं ज्यादा विनाशक और विध्वंसक हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका खतरनाक हाइमर रॉकेट सिस्टम के बाद अब कीव की सेना को सबसे घातक माने जाने वाला M1 M2 अब्राम टैंक देने की तैयारी में है। हाइमर रॉकेट सिस्टम ने पहले ही पुतिन की सेना के बीच हाहाकार मचा रखा है। अगर बाइडेन ने जेलेंस्की की आर्मी को अपने अब्राम टैंक की ताकत दे दी तो रूस के लिए युद्ध में टिक पाना कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब्राम दुनिया के सबसे खतरनाक टैंकों में से एक माना जाता है। इसके साथ ही अमेरिका पहले ही यूक्रेन को अपने कई डेंजर वेपन दे चुका है। शक्तिशाली अब्राम को हासिल करने के बाद रूस के खिलाफ यूक्रेन आर्मी पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, जो इस महायुद्ध के लिए गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि यूक्रेनी ब्रिगेड रूसी सेना को लगातार झटके पर झटका दे रही है। यूक्रेन ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम से 55 वॉर प्लेन मार गिराए हैं। यूक्रेन ने रूसी फौज तक हवाई मदद नहीं पहुंचने दी। इस बीच यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है, यूक्रेन की जीत से राष्ट्रपति पुतिन डरे हुए हैं। यूक्रेनी सेना की बहादुरी से पुतिन खौफ में हैं। यूक्रेन ने रूसी फौज से अपने कई इलाके खाली करा लिए हैं और अब यूक्रेन लुहांस्क को आजाद कराने के लिए पूरी ताकत के साथ जंग लड़ रहा है। एक तरफ अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन की ढाल बनकर खड़ा है, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को और ज्यादा सैन्य मदद देने का ऐलान किया है। खुद आर्थिक संकट की कगार पर खड़ा ब्रिटेन 2023 में यूक्रेन को $2.63 बिलियन की मदद मुहैया कराएगा। ब्रिटिश पीएम लिज ट्रस ने कहा कि हर मुश्किल घड़ी में यूके यूक्रेन के साथ खड़ा है। इतनी बड़ी मदद के साथ ब्रिटेन यूक्रेन के लिए दूसरा सबसे बड़ा सैन्य मदद पहुंचाने वाला देश बन जाएगा। साफ है कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों की तरफ से लगातार मिल रही सैन्य मदद की बदौलत ही यूक्रेन रूस को डेंजरस वॉर में कड़ी टक्कर दे रहा है। अब देखना यह है कि अगर यूक्रेनी सेना को अमेरिका का अब्राम टैंक मिलता है तो फिर इस जंग का अंजाम क्या होने वाला है। देखिए, सब में बड़ा सवाल यह है कि लिज ट्रस अभी अभी आई और आते ही उन्होंने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है। तो एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देश यूक्रेन को लगातार सैन्य मदद मुहैया करा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह सैन्य मदद उनके लिए मुसीबत का सबब बन रही है। चाहे वो सुपर पावर अमेरिका हो या यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक जर्मनी, सब पर आर्थिक संकट या मंदी का खतरा मंडरा रहा है। आखिर इसकी गवाही दे रहे हैं, खुद देखें आप जरा ध्यान से, जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं, फुल वॉल दिखाइए। यूक्रेन को मदद, खुद की हालत पस्त। एब्सोल्युटली दिस इज अ फैक्ट। यहां पर अमेरिका की अगर बात की जाए तो 8 सितंबर तक $22.5 बिलियन की सैन्य मदद ऑन रिकॉर्ड। पेपर पे कुछ भी हो, कितनी गई है वो बता रहे हैं आपको, लेकिन आर्थिक हालत, जीडीपी ग्रोथ में गिरावट, दूसरी तिमाही में जीडीपी में सालाना 0.9% की कमी। यानी यहां पर हथियार दिए जा रहे हैं, यहां पर इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है अमेरिका की। मैं चाहूंगा राहुल सिर्फ इसी ब्लॉक को जूम इन करें, नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर बड़ा फैक्टर। अब बात करते हैं ब्रिटेन की। 11 अगस्त तक $2.8 बिलियन, 2023 में $2.63 बिलियन के मदद देने का ऐलान किया है ब्रिटेन ने। इकोनॉमिक कंडीशन ब्रिटेन की क्या है? अर्थव्यवस्था में गिरावट के संकेत, जून में जीडीपी 0.6% तक की गिरावट। यह हालत है ब्रिटेन की। हथियार दे रहे हैं, घर में नहीं है दाने, खुद चले हथियार दिलाने। सीधा ही अब बात फ्रांस की करते हैं। मैक्रों साहब
5 मई तक 1.7 बिलियन डॉलर की इकोनॉमिक बल्कि सैन्य मदद की इन्होंने। इकोनॉमिक कंडीशन क्या है? अर्थव्यवस्था में मंदी का खतरा। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स पीएमआई में 49.8 तक गिर चुका है। बड़ा सवाल है कि एनर्जी क्राइसिस फ्रांस में होने वाली है। जर्मनी सबसे ज्यादा हार्ड हिट है। क्यों? और सबसे कम हथियार इसने यूक्रेन को दिए। 23 अगस्त तक 500 मिलियन डॉलर की मदद कर चुका है, विच इज नथिंग। महंगाई डबल डिजिट में पहुंचने की आशंका। अर्थव्यवस्था पर मंदी का संकट, रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है, उनकी सेंट्रल बैंक ने बोल दिया है। पोलैंड एकदम नजदीक है, सबसे पहले मदद की। पोलैंड ने जर्मनी से ज्यादा मदद की है। छोटी कंट्री है जर्मनी के मुकाबले इकोनॉमिकली, लेकिन पोलैंड ने मई 2022 तक 1.7 बिलियन यूरो की मदद की, लेकिन तीसरी तिमाही में जीडीपी 2.7% गिर गई। यह है इकोनॉमिक हालात। पोलैंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट के मुताबिक महंगाई दर 15.6% पहुंचने की आशंका है। इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, रूस यूक्रेन युद्ध से जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर बड़ा संकट। ब्रेक करें। जर्मन सेंट्रल बैंक ने लंबे वक्त तक मंदी की आशंका जताई। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सिकुड़ जाएगी, सेंट्रल बैंक ने कहा। सीधे आइए यहां पर जो हमारे सामने फैक्ट्स हैं। यूरोप की दो बड़ी इकोनॉमी जर्मनी और फ्रांस कैसे यूक्रेन युद्ध के कारण संकट झेल रहे हैं, अब जरा यह समझना जरूरी है। जर्मन सेंट्रल बैंक के मुताबिक देश की अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत कई गुना तक बढ़ गए हैं। ये फैक्ट्स हैं। यूक्रेन युद्ध से संकट में यूरोप के दो देश फ्रांस और जर्मनी। वेल मेड। अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत कई गुना तक बढ़ गए हैं, यह जर्मनी की सेंट्रल बैंक ने कहा है। सर्दियों में कई शहरों पर ब्लैकआउट का खतरा है, यह कहा गया है जर्मनी में, फ्रांस में। वेल मेड ग्राफिक्स देखिए। 2023 तक 3.2% से ज्यादा गिरावट की आशंका जर्मनी में। यहां की अगर बात की जाए, एनर्जी रेगुलेटरी सीआरई के प्रमुख ने जताई आशंका। नेक्स्ट चेंज करें। बड़ा फैक्ट है यहां पर, मॉस्को से गैस निर्यात पर रोक का जर्मनी पर असर पड़ा है। यहां पर कई घंटों तक बिजली गुल होने की आशंका है, सीआरई ने कहा है। इसके बाद चेंज करें। यूक्रेन युद्ध से पहले रूस से जर्मनी को 55% गैस की सप्लाई होती थी। जर्मनी को ऊर्जा जरूरत का 70% न्यूक्लियर एनर्जी पर निर्भर है, फ्रांस का। नेक्स्ट, अगस्त में कंज्यूमर प्राइस में 7.9% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कंज्यूमर प्राइस में जर्मनी में। फ्रांस में 56 न्यूक्लियर रिएक्टर्स मेंटेनेंस के चलते बंद पड़े हुए हैं। इन्होंने कभी भी रशिया के अलावा अपनी जिंदगी को देखा नहीं, अपनी इकोनॉमी को देखा नहीं, अपनी एनर्जी क्राइसिस को देखा नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार बोलते थे कि रशिया के आगे बढ़ो, लेकिन यूरोप नहीं बढ़ा और अब यूरोप रशिया के साथ नीचे जा रहा। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का जबरदस्त अटैक। सीधे विजुअल्स दिखाइए। यूक्रेनी आर्मी ने हाइमार्स से किया भीषण हमला। विद द विजुअल्स। पूर्वी यूक्रेन में किए हमलों का वीडियो आया सामने। यूक्रेनी हमले में रूस को बड़े नुकसान का दावा। यह यूक्रेन का हाइमार्स से अटैक हुआ है, यह देखें तस्वीरें आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे चलते हैं। यूक्रेन में विध्वंसक उरागन रॉकेट लॉन्चर से हमला। विद द विजुअल्स। रूसी सेना के यूक्रेनी ठिकानों पर बरसाए बम, यह देखें तस्वीरें आप। रूसी सेना ने ड्रोन से शूट किया हमले का वीडियो। ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ हाइमार्स और दूसरी तरफ मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। ये दोनों बता रहे हैं कि यूक्रेन को वेस्टर्न कंट्रीज से मिल रहे हथियार कितना खतरनाक रूस के लिए साबित हो रहे हैं। इस सब के बीच में रूस और चीन की नजदीकी ने वेस्ट की चिंता बढ़ा दी है। यह बड़ी खबर है। रूस ने चीन से बिना शर्त सहयोग बढ़ाने का दावा किया है। चीन के दौरे पर रूस के टॉप सुरक्षा अधिकारी का ऐलान। दोनों देशों ने आपसी समर्थन और सहयोग बढ़ाने पर जताई सहमति। सीधे बिग वॉल पर आइए। यह जो इंपॉर्टेंस है यहां पर, पश्चिमी देशों की चुनौती, रूस चीन की नजदीकी। रूस ने चीन से बिना शर्त समझौते, सहयोग और साझेदारी की बात कही है, पहला फैक्ट। दूसरा, चीन के दौरे पर रूस के टॉप सुरक्षा अधिकारी निकोलाई पात्रुशेव का यह बयान आया। चीन से साझेदारी और रणनीतिक सहयोग बढ़ाना रूसी विदेश नीति की प्राथमिकता है। लास्ट पॉइंट, वर्तमान में दोनों देशों को ज्यादा आपसी समर्थन और सहयोग दिखाना होगा, यह चीन ने कहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। पीएलए नेवी ने बढ़ाई यूएस नेवी की चिंता। चीन की सेनाएं ताइवान को चारों ओर से ब्लॉक करने में सक्षम। 7वें बेड़े के कमांडर वाइस एडमिरल कार्ल थॉमस का दावा, चीन ने अगर ऐसा किया तो दुनिया को दखल देना पड़ेगा।
सीधे आइए, एक तरफ रशिया और चाइना नजदीक आ रहे हैं, दूसरी तरफ पीएलए जो है उसकी नेवी दुनिया में सबसे बड़ी है। ध्यान से देखें, 7वें बेड़े के कमांडर वाइस एडमिरल कार्ल थॉमस ने चेतावनी दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। पीएलए नेवी ने बढ़ाई यूएस नेवी की चिंता। चीन की सेनाएं ताइवान को चारों ओर से ब्लॉक करने में सक्षम है। चीन ने अगर ऐसा किया तो दुनिया को दखल देना पड़ेगा। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है और यह तेजी से और एक्सपैंड हो रही है। अगर चीन ब्लॉकेड करता है तो हम हालात से निपटने के लिए तैयार हैं, यह कहा जा रहा है। और इसी चिंता की वजह से एंटनी ब्लिंकन कल करेंगे ब्लू पैसिफिक कंट्रीज इवेंट की मेजबानी। ब्रेक करें। ब्लू पैसिफिक में यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और यूके शामिल। ब्लू पैसिफिक को जून में किया गया है लॉन्च। ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा। इस सब के बीच में अब एक बहुत बड़ा फैक्टर है और वो फैक्टर है, अभी हमने आपको बताया, चाइना की मिलिट्री माइट के बारे में। लेकिन अब चाइना किस तरीके से अपनी नेवी को एक्सपैंड कर रहा है, नई टेक्नोलॉजी यूक्रेन से सीख रहा है। और बड़ा सवाल यह है कि चाइना मॉडर्न वेपन्स को किस तरीके से आगे लेके जा रहा है, यह हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं उनको आप देखिए। चीनी जो अपनी नेवल पावर को और स्ट्रॉन्ग करेगा, चीन इस वक्त की बड़ी खबर। नेवल पावर बढ़ाने के लिए चीन ने किया अंडर वाटर कम्युनिकेशन टेस्ट। सबमरीन को ड्रोन से जोड़कर बढ़ाएगा कम्युनिकेशन पावर। 30,000 किलोमीटर तक कम्युनिकेशन की तकनीक पर काम कर रहा है चीन। बड़ी खबर। इसके बाद चीन अलग अलग वेरिएंट के हथियार बना रहा है। चीन अलग अलग वेरिएंट के हथियार बना रहा है। ड्रैगन के सीक्रेट ड्रोन सबमरीन ने दुनिया को चौंकाया। यह है एशिया टाइम्स की रिपोर्ट। चीन की सीक्रेट ड्रोन पनडुब्बी ने नौसेना विशेषज्ञों को चकराया, एशिया टाइम्स ने कहा। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाइए। साउथ चाइना सी में सीक्रेट ड्रोन सबमरीन तैनात, एशिया टाइम्स ने यह भी कहा। ये दोनों खबरें अपने आप में बता रही हैं कि आखिर चीन की क्या स्ट्रैटेजी है। बड़ा सवाल, ये सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, सुपर पावर के लिए चुनौती है, क्योंकि सुपर पावर बनने की हनक में चीन तरह तरह के प्रयोग कर रहा है। दूसरे देशों से तकनीक की चोरी करने में माहिर यह देश घातक हथियार बनाने में जुटा है। खुलासा हुआ है कि चीन अब न सिर्फ सबमरीन ड्रोन बना चुका है, बल्कि साउथ चाइना सी में उसे तैनात भी कर चुका है। ऐसे में लग रहा है कि ड्रैगन ब्लू बैटलफील्ड में लंबी लड़ाई की प्लानिंग कर रहा है। ड्रैगन ब्लू बैटलफील्ड में लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब यह है कि चीनी समुद्री ताकत पूरी दुनिया को चैलेंज करने जा रही है। कैसे, आप इस रिपोर्ट में देखें। रिमोट का बटन दबा और सबमरीन ड्रोन पल भर में पानी की सतह पर तैरने लगा। हैंडलर ने जब चाहा रिमोट से सिग्नल भेजा और सबमरीन ड्रोन पानी की गहराई में उतर गया। सबमरीन ड्रोन पानी की सतह पर हो या फिर अंडर वाटर, कंट्रोल रूम के स्क्रीन पर एक तस्वीर हमेशा आती रहेगी। न सिग्नल ब्रेक होगा, न कमांड करने में दिक्कत होगी। यही नहीं, ये दूसरे देश की सबमरीन के लिए भी बेहद खतरनाक और विध्वंसक होगा। युद्ध के दौरान दुश्मन को चकमा देने और अचानक प्रहार करने के लिए चीन ने इसे तैयार किया है। कई इंटरनेशनल एजेंसी और नेवल न्यूज पोर्टल ने यह दावा किया है कि चीन की सीक्रेट ड्रोन पनडुब्बी ने नौसेना विशेषज्ञों को भी चकरा दिया है। ड्रैगन ने अमेरिकी टेक्नोलॉजी को धूल चटा दी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन का ये सबमरीन ड्रोन समंदर की गहराई में ठीक वैसे ही तैर सकेगा जैसे कोई पनडुब्बी तैरती है, और हथियार से लैस ड्रोन ब्लू बैटलफील्ड में वैसे ही प्रहार करेगा जैसे दूसरे ड्रोन करते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चीन का ऐसा ड्रोन बनाने के पीछे बड़ा मकसद है। सबमरीन ड्रोन पानी के भीतर रेकी कर सकता है, समंदर के नीचे माइंस तलाश सकता है। चीन का तैरने वाला ड्रोन दुश्मन की पनडुब्बियों को तेजी से
तलाश सकता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता समुद्र के अंदर कई दिनों तक गायब रहने की है, यानी इसे रडार से डिटेक्ट करना करीब करीब मुश्किल है। क्लियर है, बिना डिटेक्ट हुए ये सबमरीन ड्रोन अपने मिशन को अंजाम देने में माहिर है। डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो ये चीन का XLUUV यानी एक्स्ट्रा लार्ज अनक्रूड अंडर वाटर व्हीकल है, जो लगभग 16 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा है। इसमें एक स्ट्रीमलाइन धनुष है और 2 साइड बाय साइड टेल प्रोपेलर भी है। सीक्रेट रिपोर्ट है कि चीन के 2 XLUUV को हैनान आइलैंड के नेवल बेस पर देखा गया है, जो विवादित साउथ चाइना सी में मौजूद है, और चीन समंदर के इस हिस्से पर अपना दावा भी करता रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों सबमरीन ड्रोन मार्च-अप्रैल 2021 से ही बेस पर मौजूद हैं, लेकिन इनका पता अब जाकर चला है। अब सुपर पावर समेत सुपर नेशन कंट्री से साउथ चाइना सी में चीन की बड़ी जंगी तैयारी की तरह देख रहे हैं। हालांकि ड्रोन सबमरीन को लेकर चीन के इरादे अभी तक जाहिर नहीं हुए हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के बीच ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो फ्यूचर वॉर के लिए, खास तौर से मरीन मिशन के लिए, इस प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल कर सकता है। क्यों? क्योंकि खबर यह है कि चीन बना रहा है उड़ने वाली सबमरीन। चीन ऐसी सबमरीन बनाने में लगा हुआ है जो तैरने के साथ हवा में उड़ सकती है। चीन ने ऐसी सबमरीन ड्रोन का प्रोटोटाइप बनाने का दावा किया है। यह मानव रहित सबमरीन तेजी से तैरने के बाद हवा में उड़कर दुश्मन के ठिकानों को उड़ा सकती है। यह सबमरीन पानी में दौड़ती हुई 120 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से टेक ऑफ करती है। ईंधन की बहुत कम खपत होने के चलते यह बहुत लंबी दूरी के मिशन भी कर सकती है। यह फ्लाइंग सबमरीन किसी भी जहाज, ड्रोन और मिसाइल अटैक को नाकाम कर सकती है। फ्लाइंग सबमरीन। लेकिन इस सब के बीच क्या आप नहीं जानना चाहेंगे इस वक्त देश की सुर्खियां क्या हैं? 9 बजे का शो है, आइए देखते हैं इस वक्त की 9 हेडलाइंस। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक धम में है दम, मैदान स्टील निर्माण का मानदंड। राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव, राहुल को बनाने की हर कोशिश नाकाम, भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर नहीं लौटेंगे राहुल। वेणुगोपाल ने सोनिया से की मुलाकात, कल सुबह 10 बजे अशोक गहलोत दिल्ली के लिए होंगे रवाना। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में दाखिल की